राजस्थान में उद्योग और निवेश को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्षों में कई बड़े कदम उठाए हैं। नई नीतियां, औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स सब मिलाकर राजस्थान ने निवेश आकर्षण के नए आयाम स्थापित किए हैं। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। भजनलाल सरकार ने सत्ता में आते ही प्रदेश को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए निवेश और उद्योग विस्तार के लिए कई कदम उठाए। राजस्थान में संतुलित और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पिछले 2 वर्षों में कई अहम नीतियां लागू की गईं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नीति, एमएसएमई नीति 2024, टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025, डेटा सेंटर पॉलिसी और लॉजिस्टिक्स नीति, इन नीतियों ने प्रदेश को एक मजबूत औद्योगिक गंतव्य बनाने में अहम भूमिका निभाई। प्रदेश में निवेश और उद्योग बढ़ाने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं, जिसमें राजस्थान में प्रमुख नीतियां लागू की। इनमें राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024, RIPS, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नीति, राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी 2024, डाटा सेंटर पॉलिसी 2025, टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025, इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम। सरकार ने निवेश के लिए बनाई गई सभी प्रणालियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाते हुए राज निवेश पोर्टल की शुरुआत सबसे बड़ा कदम साबित हुआ। इस पोर्टल पर अब तक 9,705 करोड़ रुपए के 198 प्रस्तावों को अनुमतियां जारी की गईं। प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 22 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की स्वीकृति जारी की गई और इन क्षेत्रों में 1,758 भूखंडों का आवंटन ई ऑक्शन और ई लॉटरी सिस्टम से पूरा किया गया। निवेश के खुले द्वार जब राज निवेश पोर्टल की शुरुआत हुई। राज निवेश पोर्टल से हासिल महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई। सिंगल विंडो और OSS का एकीकरण हुआ। राज निवेश पोर्टल से 198 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिससे 9,705 करोड़ का निवेश होना प्रस्तावित है। वहीं औद्योगिक क्षेत्र में 2 साल की हासिल उपलब्धियां हुई। 22 नए औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश में धरातल पर आए। नए औद्योगिक क्षेत्रों में 1,758 भूखंड आवंटन हुए। भूमि अधिग्रहण व विकास दर 1,037 करोड़ रुपए व्यय हुए। साल 2024 में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट देश का सबसे सफल निवेश आयोजन रहा। 32 देशों की भागीदारी, 16 पार्टनर कंट्री और 35 लाख करोड़ के MOU, यह अपने आप में रिकॉर्ड रहा। इतना ही नहीं, 5 लाख करोड़ से अधिक का निवेश जमीन पर उतरकर कार्य प्रारंभ कर चुका है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की मुख्य उपलब्धियों की बात करें तो इन्वेस्टमेंट समिट में 32 देश शामिल हुए। समिट में 16 पार्टनर कंट्री बने। इस दौरान 147 एग्जीबिटर्स और 32,000 से अधिक डेलीगेट्स आए। समिट में 35 लाख करोड़ के MOU हुए। MOU के बाद 5 लाख करोड़ पर कार्य हुए शुरू। राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए विभिन्न राज्यों में सेक्टर विशिष्ट पार्कों जैसे IT पार्क, ऑटो पार्क, टेक्सटाइल पार्क आदि का तेजी से विकास हो रहा है, जो उद्योगों को केंद्रित और संगठित वातावरण प्रदान करते हैं, प्लग एंड प्ले जैसी सुविधाएं देते हैं और नवाचार और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देते हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है और प्रतिस्पर्धा में राजस्थान एक बड़ा विनिर्माण केंद्र बन रहा है। प्रदेश में सेक्टर विशिष्ट पार्कों का विकास भी तेजी से हुआ है। जोधपुर काकाणी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क, चित्तौड़गढ़ सोनियाना 196.95 एकड़ का सिरेमिक एवं ग्लास जोन, बीकानेर गजनेर 227 एकड़ का सिरेमिक पार्क, जोधपुर बोरानाड़ा विस्तार हैंडीक्राफ्ट व फर्नीचर पार्क, जोधपुर सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क, चित्तौड़गढ़ में सिरेमिक व ग्लास जोन, निवेश 1,389 करोड़ रुपए, बीकानेर में सिरेमिक पार्क, हैंडीक्राफ्ट एवं फर्नीचर पार्क जोधपुर, 5,000 से अधिक रोजगार। युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए युवा उद्यमिता योजना में ब्याज अनुदान की सीमा 1.5 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दी गई। खादी उत्पादन 85 करोड़ तक पहुंच गया, जिससे 23,658 लोगों को रोजगार मिला। निवेश, उद्योग और MSME सेक्टर के तेज विकास के साथ राजस्थान अब राष्ट्रीय स्तर पर निवेशकों की पहली पसंद बनकर उभरा है। राज्य सरकार का दावा है कि आने वाले वर्षों में इन नीतियों के जरिए प्रदेश में लाखों नए रोजगार पैदा होंगे। उद्योग, निवेश और MSME सेक्टर में
2 वर्षों की ये उपलब्धियां राजस्थान को देश के सबसे आकर्षक निवेश हब के रूप में स्थापित करती हैं। आने वाले समय में इन परियोजनाओं के जमीन पर उतरने से न केवल औद्योगिक ढांचा मजबूत होगा बल्कि रोजगार के अवसर भी तेजी से बढ़ेंगे। निवेश बढ़ने के साथ ही एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देने के लिए सरकार ने विशेष प्रोत्साहन की घोषणाएं की। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को 2% अतिरिक्त ब्याज अनुदान, 2.12 लाख दस्तकारों का प्रशिक्षण, 45,521 लाभार्थियों को ऋण, 976 आर्टिजन आईडी कार्ड जारी, 9.38 लाख एमएसएमई यूनिट रजिस्टर्ड। एमएसएमई सेक्टर में हुए महत्वपूर्ण कार्य, 2 साल में 9.38 लाख एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, विश्वकर्मा योजना, 2% अतिरिक्त ब्याज राहत, 2.12 लाख प्रशिक्षण, 45,521 ऋण वितरण, 187 जिला व 502 पंचायत स्तरीय औद्योगिक शिविर लगाए गए। रोजगार व उद्यमिता में युवाओं को 139 करोड़ के ऋण, खादी उत्पादन 85 करोड़ रुपए, रोजगार व उद्यमिता 23,658 रोजगार। पीएमईजीपी के तहत 1,328 युवाओं को 80.23 करोड़ दिए गए। राजस्थान सरकार उद्योग और निवेश को लेकर अगले चरण के रोड मैप पर काम कर रही है। नई नीतियों और औद्योगिक क्षेत्रों के साथ उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में निवेश और रोजगार का दायरा और बढ़ेगा। भजनलाल सरकार ने सत्ता में आने के बाद राजस्थान को अग्रणी राज्य में शामिल करने के लिए कदम उठाए। निवेश, उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में काफ़ी प्रयास किए, जिसका असर धरातल पर नज़र आ रहा है। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के अंदर करोड़ों रुपए का एमओयू हुआ, तो अब धरातल पे उद्योग धंधे लगते भी नज़र आ रहे हैं। साथ ही कई पॉलिसियां सरकार की तरफ से लागू की गई, जिसका असर राजस्थान में दिख रहा है और निवेशक लगातार प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान तो देश के अंदर तमाम राज्यों में अग्रणी राज्य बन जाएगा। कैमरा पर्सन साहिल के साथ सियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।